डियर स्टूडेंट्स, आज हम मार्सिलिया के पर्ण की पर्णक या लीफलेट की आंतरिक संरचना तथा मार्सिलिया की जड़ की आंतरिक संरचना की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्णक या लीफलेट की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। मार्सिलिया की लीफ में 4 लीफलेट या पर्णक पाए जाते हैं। पर्णक की आंतरिक संरचना अच्छी तरह से देखने के लिए हमें इस पर्णक का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन या उदग्र अनुप्रस्थ काटना होता है। तो इस काट में, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, इसके अंदर हमें ऊपर तथा नीचे की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देती है। ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस कहलाती है और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है या कोशिकाओं की एक परत की बनी हुई होती है। इन एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक परत होती है। तो ये आप क्यूटिकल देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ क्यूटिकल देख पा रहे हैं। अब जो मार्सिलिया की प्लवमान जातियाँ होती हैं या फ्लोटिंग स्पीशीज़ होती हैं, उनमें स्टोमेटा पर्णक की केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जबकि जो जल स्थलीय जातियाँ या एम्फीबियस जो जातियाँ होती हैं मार्सिलिया की, उनमें स्टोमेटा पर्णक की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। तो ये आप स्टोमेटा देख रहे हैं, ये स्टोमेटा या रंध्र हैं। अब अपर एपिडर्मिस तथा लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों बाह्य त्वचाओं या एपिडर्मिस के बीच में हमें जो टिश्यू दिखाई देता है उसे हम बीजोफिल या पर्ण मध्योतक कहते हैं। इस पर्ण मध्योतक को हम 2 क्षेत्रों में विभेदित कर सकते हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो पेलिसेड, या जिसे हम खम्ब उत्तक भी कहते हैं, यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, इस पेलिसेड की कोशिकाएं खंबे के आकार की होती हैं। इन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इस पेलिसेड के ठीक नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, जिसकी कोशिकाएं आप देख रहे हैं कि ये ढीले ढीले व्यवस्थित है या लूजली अरेंज्ड है, और इनके बीच बीच में बड़े बड़े हमें अवकाश, वायु अवकाश दिखाई दे रहे हैं। इन कोशिकाओं में भी प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब यदि हम इस लीफ के वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल की बात करें, तो संवहन पूल जो होते हैं समकेंद्रिक या कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिसके सेंटर में हमें जाइलम दिखाई देता है, और ये जाइलम जो होता है इसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, और इस फ्लोएम के भी चारों तरफ एंडोडर्मिस की एक परत पाई जाती है। तो ये थी मार्सिलिया के पर्णक की आंतरिक संरचना। अब हम मार्सिलिया के जो जड़ है या रूट है उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं, जिसके लिए हमें जड़ का ट्रांसफर सेक्शन काटना होता है। इस ट्रांसफर सेक्शन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रूपरेखा हमें या आउटलाइन हमें लगभग ऐसी गोलाकार दिखाई देती है, और इसके जो बाहर से लेकर के भीतर तक के टिश्यूज़ हैं, इन टिश्यूज़ को हम 3 स्पष्ट भागों में विभेदित कर सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस के बाद का जो क्षेत्र होता है यहाँ तक का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट, और सबसे भीतर का जो पार्ट है इसे हम रंभ या स्टील कहते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस देखते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ होती है और कोशिकाओं की एक परत की बनी हुई होती है। कोशिकाएं यहाँ पर सहज रूप से या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। अब इसके बाद में जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 स्पष्ट भागों में बटा हुआ होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स या जो बाह्य वल्कुट होता है, ये एरेनकाइमा का बना हुआ होता है, तो ये आउटर कॉर्टेक्स है। इसके पश्चात जो मिडिल कॉर्टेक्स है वह पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है या मृदुतक का बना हुआ होता है। ये आपको मिडिल कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, और सबसे भीतरी कॉर्टेक्स या जो इनर कॉर्टेक्स है वह स्क्लेरेन्काइमा का या दृढ़ोतक का बना हुआ होता है। तो सबसे जो बाहरी कॉर्टेक्स है जो कि वायुतक या एरेनकाइमेटस होता है, इसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े ये एयर चैम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और ये वायु प्रकोष्ठ एक दूसरे से एक पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई
एक सेप्टम के द्वारा, ये जो सेप्टम है या जो पट है, इसके द्वारा ये जो वायु प्रकोष्ठ है एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अब हम जड़ के रंभ की बात करें या स्टील की बात करें तो स्टील प्रोटो स्टील प्रकार का होता है या प्राक रंभ होता है। इसमें जाइलम की सेंटर में एक प्लेट होती है जिसमें आपको बीच में सेंटर में मेटाजाइलम दिखाई देगा और इस प्लेट के दोनों तरफ प्रोटोजाइलम दिखाई देंगे, अर्थात जाइलम की स्थिति डायार्क और एक्सार्क होती है, यानी कि द्विआदिदारुक व बहिरादिदारुक होती है। इस जाइलम की प्लेट के दोनों तरफ हमें फ्लोएम दिखाई देता है और इस प्रकार का जो स्टील जिसके अंदर पिथ एब्सेंट होता है या मज्जा अनुपस्थित होती है, यह प्रोटो स्टील कहलाता है। तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। अब बच्चों, आपने मार्सिलिया के जड़ की आंतरिक संरचना, पर्णवृंत की आंतरिक संरचना तथा राइजोम की आंतरिक संरचना का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और आपने एक बात बहुत अच्छे से नोट की होगी कि इन तीनों की ही आंतरिक स्ट्रक्चर में हमें आउटर कॉर्टेक्स में या जो बाह्य वल्कुट है उसमें हमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स देखने को मिलते हैं और ये एयर चैम्बर्स एक दूसरे से एक पैरेनकाइमेटस सेप्टम के द्वारा या पट के द्वारा अलग अलग रहते हैं। लेकिन हम इन तीनों ही ऑर्गन्स को इनकी आंतरिक स्ट्रक्चर में जो रंभ दिखाई देता है या जो स्टील दिखाई देता है उससे आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि जो जड़ होता है उसके अंदर प्रोटो स्टील पाया जाता है और इस स्टील के अंदर जाइलम की एक प्लेट पाई जाती है। इस प्लेट में सेंटर की तरफ मेटाजाइलम होता है, ये मेटाजाइलम है और इस प्लेट के दोनों तरफ दो प्रोटोजाइलम के समूह पाए जाते हैं, अर्थात जो जाइलम है वह डायार्क और एक्सार्क होता है और इस जाइलम की प्लेट के दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर जो है वे फ्लोएम पाया जाता है। तो ये इस प्रकार का प्रोटोस्टील है। अब यदि हम राइजोम के आंतरिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जाइलम जो होता है वह एक रिंग के अंदर पाया जाता है। तो ये जाइलम है और इस जाइलम के दोनों तरफ यानी कि भीतर की तरफ और बाहर की तरफ हमें फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस दिखाई देती है। तो यह भीतर वाला फ्लोएम है, यह इनर पेरिसाइकिल है और यह इनर एंडोडर्मिस है। इसी प्रकार से ये आउटर फ्लोएम है, आउटर पेरिसाइकिल है और आउटर एंडोडर्मिस है और बीच में सेंटर में हमें ये पिथ दिखाई देता है। तो इस प्रकार के स्टील को जिसमें कि बीच में पिथ होता है सेंट्रल पार्ट के अंदर तथा जाइलम एक रिंग में अरेंज्ड होता है और जाइलम के बाहर भी और जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार के स्टील को हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं। तो इस एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील के कारण हम मार्सिलिया के राइजोम को आसानी से पहचान सकते हैं। अब यदि हम मार्सिलिया के पीटियोल की बात करें तो पीटियोल के अंदर जो रंभ पाया जाता है उसमें प्रोटोस्टील पाया जाता है क्योंकि पिथ एब्सेंट होता है तथा हम यहाँ पर देखते हैं कि जाइलम जो होता है वो इस तरह के वी के आकार की दो प्लेट्स का बना हुआ होता है या पट्टिकाओं का बना हुआ होता है। तो ये जाइलम की पट्टिकाएं हैं ये दोनों और इन जाइलम की पट्टिकाओं को हम देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वह मेटाजाइलम का बना हुआ होता है और इन पट्टिकाओं के सिरों पर या टिप्स पर हमें प्रोटोजाइलम दिखाई देते हैं और ये दोनों ही पट्टिकाएं जो होती हैं वे एक दूसरे के जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है ये एक दूसरे के पास में आता है और फिर इनका जो भुजाओं वाला पार्ट है वो फिर एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। तो सेंट्रल पार्ट इस प्रकार से एक दूसरे के पास में होता है और ये पास है और उसके बाद में ये भुजाएं जो होती हैं ये दूर होती चली जाती हैं और इन दोनों भुजाओं के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है।
तो इस प्रकार से ये एक प्रोटोस्टील है जो जाइलम की दो वी शेप्ड पट्टियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों ही ऑर्गन्स के अंदर जो स्टील है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पाया जाता है, जिससे हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं।